एक समय की बात है, कृष्णापुरम नामक गांव में रामू था। उसका नाम रामू था, लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब थी, क्योंकि वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने उसे उन्हें ग्राम प्रधान द्वारा क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। उसका बुरा गुण यह है कि वह दूसरों को तुच्छ समझता है, जीतता है और अपने साथियों का अपमान करता है। इसी कारण गांव के सभी लोग उससे घृणा करते थे। क्लर्क का काम करने के बाद रामू अपने दोस्तों के साथ सड़क के किनारे बैठ जाता और राहगीरों का दिल जीत लेता और मुस्कुरा देता। अरे सब लोग उधर देखो, देखो कोई आ रहा है, बड़ा शरीर लेकर आ रहा है। यदि आप उसे देखें तो वह ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जो 100 लोगों को हरा सकता है। सभी लोग उस पर ताली बजाएं। हा 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 हा। लोगों को चाहे कितना भी लगे, क्योंकि वह ग्राम प्रधान के साथ काम कर रहा था, वे कुछ नहीं कह सके। जितना संभव हो सके वे छाया में न जाने के प्रति सावधान रहते थे। यदि कोई उसका विरोध करता तो वह गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलकर उसे डांटता फटकारता। रामू के माता पिता ने भी उसे कई बार अपने बेटे के व्यवहार को बदलने के लिए कहा, लेकिन रामू ने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह शेखी बघाड़ता था कि उसके पीछे गांव का कोई बुजुर्ग है। बाबू, क्या मेरे लिए उनका इस तरह मजाक उड़ाना गलत है? यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो बस इतना ही, लेकिन इस तरह का व्यवहार करना बंद करें। इंसान के रूप में जन्म लेने के बाद 4 लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि हंसना चाहिए। जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए बाबू, और तो और 4 लोगों को इस तरह रुलाना भी नहीं चाहिए। बाबू, अब से एक अच्छे इंसान बन जाओ। हाँ, तुम मेरे पेट से दुष्ट पैदा हुए हो। सबको दुख देकर क्यों खुश होते हो? इससे आपको कोई मतलब नहीं है। हर किसी का बेटा ऐसा कर रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारी इज्जत चली गई। बाबू, अब भी अपनी हरकतें बंद करो। मुझे आपकी संतान जैसे अधर्मी व्यक्ति को पाकर शर्म आती है। माँ, पिताजी, आप मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हैं जैसे मैंने कोई बेवकूफी कर दी हो? तुम्हें गांव के लोगों की कोई सुध क्यों नहीं है? अब आप इस बात की सराहना नहीं कर रहे हैं कि आपका बेटा एक क्लर्क के रूप में कड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप मुझे डांट रहे हैं। मुझे आप जैसे माता पिता की कोख से जन्म लेने पर शर्म आती है। मेरे सामने दोबारा ऐसी बात मत करना। हमेशा की तरह एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे बैठ गया और राहगीरों का मजाक उड़ाने लगा। इसी बीच उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति गांव की ओर पैदल आता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े कीचड़ से भरे हुए हैं और जगह-जगह से फटे हुए हैं। रामू ने उसे हिकारत से देखा और अपने दोस्तों की ओर हिकारत से देखा और हमेशा की तरह उसे ताने देता रहा। भाई, क्या तुमने पटनम से किसी करोड़पति को हमारे शहर में आते देखा है? हा 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 हा। देखा जाए तो वो सैकड़ों करोड़ रुपए के मालिक हैं। हाँ बाबू, मैं करोड़पति हूँ। मेरी पटन में 4 फैक्ट्रियां हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं करोड़पति हूँ? मैं एक छोटे से काम से आपके गांव आया हूँ। अपने इस्त्री किए हुए महंगे कपड़ों को देखो, अपनी कार को देखो और पता लगाओ कि तुम करोड़पति हो। तो हमारे गांव में करोड़पति कौन सा काम करने आया है? आपके गांव के बुजुर्ग रंगनाथम मेरे अच्छे दोस्त हैं। जब हम बच्चे थे तो हम दोनों एक साथ पढ़ते थे। बाबू, मैं बिजनेस के सिलसिले में आया था, मिलने भी आया था।
लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई और मेरे कपड़े खराब हो गए। बाबू, मैं यहाँ अपने ड्राइवर से कहने आया हूँ कि वह आकर गाड़ी साफ करके देखे कि वह जा रहा है या नहीं। तो लेकिन क्या आप चाहेंगे कि आपको इस तरह बड़े शहर में ले जाया जाए? गांव का बुजुर्ग आपका मित्र है, ऐसे ही जाओ, तुम बहुत खूबसूरत हो। नहीं बाबू, इस अवतार में जाना ठीक नहीं है। जब हमारा ड्राइवर आएगा तो मैं कार में उसके पास जाऊंगी। तब तक यहाँ धर्मसत्र हो तो मुझे दिखा देना, मैं थोड़ा साफ होकर जाऊंगा। कृपया मुझे दिखाओ कि धर्मसत्र कहाँ है। इसके अलावा यदि आप हमारे शहर में धर्मसत्र में रहना चाहते हैं तो क्या आप जानते हैं कि कुछ शर्तें हैं? वे धर्मसत्र में तभी आएंगे जब तुम उन सबको स्वीकार करोगे। धर्मसत्र में रहने की क्या शर्तें हैं? यह वाकई अजीब है। बाबू, वो कौन सी शर्तें हैं? मैंने कभी नहीं सुना कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आपको हमारे गांव के धर्मसत्र में एक दिन रुकना है तो आपको पहले 50 मन के लेने होंगे। आपको 2 कोड़े लगवाने होंगे। आपको धर्मसत्र की 3 बार परिक्रमा करनी होगी। क्या आप ये सब कर सकते हैं? इसी बीच उस रास्ते से जा रहे गांव के बुजुर्ग की नजर इस ओर पड़ी तो उसे अपने बचपन के दोस्त की याद आ गई। अचानक वह अपने बचपन के दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वेंकटेशम, क्या आप यहाँ हैं? क्या ये कला है? सचमुच? लेकिन ये कपड़े क्या हैं? ये अवतार क्या है? चलो अपने घर चलते हैं। क्या हुआ? मैं व्यापार के लिए अगले शहर में आया था। मैं इतनी दूर आ गया हूँ और अगर मैं तुम्हें देखने आऊंगा तो कार कीचड़ में फंस गई है। मैं तुम्हारे जैसा ही दिखूंगा। ड्राइवर से पूछो आओ और गाड़ी साफ करो। मैं पैदल चलकर यहाँ आया हूँ। हमारे राम यहाँ क्यों हैं? अरे रामू, तुम अपना काम घर के पास छोड़कर यहाँ क्यों काम करते हो? जाओ जाओ, भैंस चराओ, जाओ। गांव के अफसर के दोस्त ने सब कुछ बताया लेकिन रामू के बारे में नहीं बताया। ये सब देखकर राम के हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। अफसर को पता था कि उसने गांव के बड़े दोस्त का अपमान किया है, क्या कुछ और है, इसलिए वह घबराकर चला गया। रामू के दोस्त भी चले गए। सुबह का समय था। रोज की तरह रामू गांव के बुजुर्ग के घर काम करने गया। जब वह वहां गया तो उसका दोस्त गांव का बुजुर्ग अपने बचपन की बातों को याद करते हुए हंस रहा था, बातें कर रहा था। रामू को बस एक ही चिंता थी, इस डर से कि गांव का कोई बड़ा दोस्त उसके बारे में बता देगा। वह चुपचाप चला गया और उनकी बातें सुनने लगा। दोस्त, यदि आप अपने शहर में धर्मसत्र में रहना चाहते हैं तो क्या आपको गांठें निकालनी होंगी? क्या मुझे कोड़े मारे जाने चाहिए? ऐसी कोई चीज नहीं है। वह गंदा कुत्ता कौन है? कोई मुझे दिखाओ, इससे पहले कि उसे इस खंभे से बांधकर कोड़े मारे जाएं। मुझे नहीं पता कि क्या मेरे गांव में भी ऐसी धोखाधड़ी हो रही है। मुझे बताओ वह कौन है, उसे अब पीटा जाना चाहिए। उरी की ऊंचे शब्द सुनकर रामू कांप रहा था। उरी किसी भी बड़ी बात को माफ कर देता है, लेकिन ऐसी बातों को वो बिल्कुल भी माफ नहीं करता। इसलिए उसे डर था कि उसका नाम कहीं बाहर आ जाएगा, लेकिन उसने अपने बारे में कहीं नहीं बताया। ठीक है मेरे दोस्त, अब मेरा समय हो गया है। मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। यार, तुम भी कभी हमारे घर जरूर आना। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त। ध्यान रखना, आते रहना, इस दोस्त को मत भूलना। ठीक है दोस्त, चलो ड्राइवर की गाड़ी निकालो और अपने शहर चलो। कुछ दूर जाने के बाद रामू वेंकटेशम की कार को रोकने आया। बाबू गारू, मुझे क्षमा करें, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। मुझे बहुत डर था कि आप मेरे बारे में मेरे बॉस को बता देंगे। मैंने आप जैसे अच्छे आदमी पर बहुत दबाव डाला है, मुझे क्षमा करें। मैं जीवन में कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूंगा, मुझ पर विश्वास करो। मुझे आपके प्रति कोई गुस्सा नहीं है। आप अपनी गलती जानते हैं। दूसरों के प्रति दयालु रहें।
एक इंसान के रूप में जन्म लेना महान नहीं है। अच्छे गुणों का होना बहुत अच्छी बात है। अगर हम जा रहे हैं आगे तो हमें ऐसा नहीं जीना चाहिए कि पीछे से सब हमें डांटे। हमें ऐसे जीना चाहिए कि हर कोई हमारी सराहना करेगा। इंसान की जिंदगी एक बुलबुला है, कब फूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए दूसरों की मदद करते हुए मेहनत करनी चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। आपके माता पिता खुश रहेंगे। उस दिन से रामू पूरी तरह से बदल गया। दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, सबकी मदद करना, अपने माता पिता की पूजा करना। रामू को सभी लोग एक अच्छा लड़का मानने लगे।